वेलकम टू एल्पाइन एजुकेनर। आज हम एवरेज का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में क्या देखेंगे, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड या फिर समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्या है, जो क्या आते हैं, औसत के प्रश्न आते हैं। देखो एपी के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। एपी ठीक है, अरिथमेटिक ठीक या समांतर श्रेणी की। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने बोले क्या, मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे, ठीक है 1 2 3 4 5 चलता रहेगा आगे, ठीक, और 2 4 6 8 10 चलता रहेगा आगे, 1 3 5 7 9 चलता रहेगा। देखो गैप कितना का है, 1 का। गैप कितना का है, 1 का। गैप कितना का, 1 का। गैप कितना का, 1 का। कितना का गैप है, 2 का। गैप कितना का है, 2 का। 2 का गैप है, 2 का गैप है। कितना का है, 2 का है। फिर से 2 का है, 2 का गैप है और 2 का गैप। अब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलते, किसको बोलते हैं, जिसमें गैप क्या होता है, किसी सीरीज में अगर गैप क्या है, समान है, तो उसको क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी। अब देखो, अब समांतर श्रेणी का एवरेज क्या होता है। अब देखो इससे इसके तो 2-3 फॉर्मूले होते हैं, उनको भी याद कर लेंगे हम, ठीक है। ए एन क्या होता है, ए एन यानी अंतिम पद, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो इसमें ए एन क्या है, अंतिम पद, लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ए एन क्या है यहाँ पे, अंतिम पद या लास्ट पद है ना, अंतिम पद या फिर लास्ट पद, ठीक है। ए क्या है, पहला पद, पहला पद, ठीक। एन क्या है इसमें, कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, कितने एलिमेंट्स हैं, एन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या, ठीक है। अब ये क्या है, देखो डी आता है इसमें, डी क्या आता है, डिफरेंस या फिर सारवांतर, ठीक, सारवांतर, ठीक है, डिफरेंस ही होता है। अब देखो ए एन हो गया, ए एन क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। अब इसका सम निकालना है हमें, सीरीज का सम क्या होता है, एस एन, ठीक है। एस एन क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ एवरेज क्या होता है, कुल पदों की संख्या बटे कुल पद, ठीक है। तो कुल पद कितने इसमें, n होंगे, अगर क्यों सीरीज चल रही है तो इसमें n पद होंगे, तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ एपी ना, एवरेज ऑफ एपी क्या आएगा बताओ, इसको ये बटे n लिखेंगे, योग है ना, योग ये है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बटे n। अब देखो n से n कट जाएगा, कटेगा, ठीक। इसमें एक और चीज याद रखना यार, क्या ये क्या होता है, ये इसके बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a की जगह पे क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे अलग से बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा, फिर देखो एस एन क्या था बताओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, डी, ठीक। अब देखो, हाँ अब मैं क्या करता हूँ, a और a अलग लिखता हूँ, देखो n/2 a प्लस a लिखूंगी इसको, ठीक है, a प्लस a इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बोला मैंने, ये अंतिम पद था, तो यहाँ पे मैं अंतिम पद के लिए l लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, l लिख रहा हूँ। देखो ये हो गया क्या, a प्लस एल अपॉन n अपॉन 2 a प्लस एल, क्या समांतर श्रेणी का योग है ना। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे, बताओ n/2 ये भी होता है मतलब ना, a प्लस एल, देखो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये क्या एपी का क्या एवरेज के निकल रहा है, 1/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसमें क्या निकलेगा एवरेज बताओ, या बराबर क्या निकलेगा एवरेज बताओ, n से n कट जाएगा तो 1/2 a प्लस l। मतलब ये क्या हो गया, अगर आप समांतर श्रेणी का क्या निकालोगे एवरेज निकालो तो एक ये फॉर्मूला आ गया है ना, और एक ये आ गया, ठीक। और ये क्या है, योग के लिए फॉर्मूला है, और ये क्या है an में ना, अगर हमें अंतिम पद निकालना है, ठीक। अब देखो हाँ, यहाँ पे क्या लिखी मैंने, संख्या लिखी 2 4 6, ये क्या समांतर श्रेणी में है, क्यों, इनका डिफरेंस है मैं, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एवरेज निकालता हूँ, ठीक। एवरेज क्या आएगा इनका, योग 18 26, ये कितना आएगा 18 और 6 24, 24 28 30, ठीक है, 30 बटे कुल पदों का योग बटे कुल पद कितने 6 5 है, सॉरी 5, एवरेज कितना आएगा 6। अब देखो इसको मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, 10 और 2 12, 12 बटे 2 कितना 6, इसको और इसको मैं प्लस कर रहा हूँ कितना 8 और 4 12 बटे 2 कितना आएगा 6 आएगा फिर से, और बीच में क्या है 6। मतलब मेरा मतलब बोलने का ये है, अब फिर इसमें देख लो, चलो 1 और 9 कितना होता है 10, इसको पहले ऐड कर लो, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24 और 1 25, 25 बटे 5, ये इसके लिए चल रहा है, ठीक है। 25 बटे 5 कितना आया 5 एवरेज, ठीक। अब देखो इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, 7 और 3 10, 10 बटे 2, 2 क्यों 2 पढ़ लिए ना हमने इसलिए 2, ठीक है, कितना 5 एवरेज। अब देखो बीच में क्या है 5 है, ठीक। अब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो क्या होता है एपी सीरीज होती है, और अगर उसका मिडिल टर्म को ये दे रखा ना हमारे पास, तो वो क्या होता है उसका एवरेज होता है। यहाँ पे देखो कोई एपी सीरीज है तो इसका क्या है मिडिल टर्म 5 है, ये क्या है इसका एवरेज है। अब इसमें क्या है 4 टर्म है, इसमें क्या होगा देखो 9 और 7 कितना होता है 16 होता है, 16 बाय 21 और 4 21 और 3 24, 24 बटे 4 सॉरी 4 कितना आएगा एवरेज 6 आएगा। अब देखो इसको और इसको ऐड कर रहा हूँ मैं, 7 और 5 12, 12 बटे 2 कितना 6 एवरेज है ना। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर मैं इसका 3 है कितना गैप है, इसके बीच में 4 होगा ना कहीं, इसके बीच में कितना गैप होगा 2 का गैप है, लेकिन इसके बीच में 6 होगा, तो 6 क्या होगा इसका, इसके बीचों बीच आ रहा है ना, तो एवरेज होगा। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको और इसको प्लस करेंगे बटे 2 करेंगे तो भी क्या आएगा एवरेज आएगा, ठीक है। अब देखो एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is 45 for the largest number। अब देखो कितने नंबर है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने क्या बोलता है एपी सीरीज है, इसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है एपी सीरीज में होंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है ना, कॉन्जिक्यूटिव एक ऑड नंबर के 1 3 5 मतलब क्या है सीरीज में चलेगा, तो 2 का गैप होगा ना इसलिए सीरीज में चलेगा। देखो तो कितना 2 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, कितना हो गया इसका एवरेज आएगा ना, तो एवरेज कितना देगा 45 बस। मतलब बोलने का ये है कि एपी सीरीज का जो मिडिल टर्म होता है वही उसका एवरेज होता है, ठीक है। तो एवरेज दे रखा है 45, इसलिए कि लार्जेस्ट नंबर बोलना है 45 है, अब ऑड नंबर है 47 49 और 51, आंसर क्या लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 51। अब देखो इसको बेसिक से देखते हैं, ठीक है, बेसिक से देखते एक बार। अब देखो मैंने क्या माना और ठीक है, दूसरा मेथड है ये। अब देखो मैंने क्या माना x क्या है 1, x इक्वल टू ए के माना, ठीक है। और अब क्या आएगा, अगर मैं विषम संख्या मानता हूँ पहले ना, तो एक x आएगी, यानी एक x प्लस 2, क्योंकि 1 और 2 3, ठीक, x प्लस 4 कहाँ तक जाएगा बताओ, ये x प्लस 12 11 तक जाएगा ना, x प्लस 12 तक जाएगा। कैसे, अब देखो अगर हमारे पास कितने हैं 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 7 क्या है n है, देखो an इक्वल टू, हमें क्या निकालना है अंतिम पद निकालना है ना, अंतिम पद निकाल an इक्वल टू a कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो 1 प्लस n कितना 7 माइनस 1 इंटू डी कितना है, जो सम संख्या अगर सम संख्याएं हैं लगातार और विषम संख्याएं लगातार, उनका गैप कितना का 2 का होता है 2, ठीक है। तो कितना आएगा बताओ 1 प्लस 6 टू 12 यानी 13 है ना, 13 है क्या, 13 क्या हमारे पास an है 13, यानी एक तो ये है और 12 ये है, क्या हो गया 13 हो गया,
ठीक है। अब देखो एवरेज निकालना है इसका, तो एवरेज निकाल देंगे इसका। एवरेज कैसे निकालेंगे बताओ, एवरेज कैसे निकालेंगे, क्या बोला था मैंने कि जो मैंने बताया था ना कि नाम क्या, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर हम ऐड करेंगे उस बटे 2 करेंगे। तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर क्या है 2x बाई 12/2 कितना आएगा एवरेज बताओ, x + 6, ये एवरेज आ रहा है देखो, x + 6 आ रहा है ना एवरेज, और एवरेज का मान देख कितना आएगा 45, कितना 45, x + 6 इक्वल टू कितना बताओ 45 है ना, 45 है, तो x क्या आएगा बताओ, 45 में से 6 गया 39, और 39 और लार्जेस्ट नंबर पूछ रखा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है बताओ x + 12 है ना, तो 39 + 12 कितना होगा, 39 + 12 कितना होगा बताओ 11 4 5 51 है ना, क्या आएगा 51 क्या होगा लार्जेस्ट नंबर। देखो हाँ, इफ एवरेज ऑफ, अगर एवरेज क्या है 6 कॉन्जिक्यूटिव 6 सतत इवन यानी सम संख्याओं क्या है एवरेज क्या है 83 है, सब हमें क्या करना है सबसे छोटा नंबर फाइंड करना। अब देखो 6 1 2 3 4 5 6, तो मैंने क्या बोला था बताओ, जो बीच का नंबर होता है क्या होता है एवरेज होता है। देखो ये क्या है 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे ना इवन, ये सॉरी 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 2 यहाँ छोड़ो 2 यहाँ छोड़ दो, यहाँ पे आ जाएगा कहीं एवरेज आएगा कि नहीं आएगा बताओ 83 एवरेज, ठीक है। अब 83 एवरेज आएगा, 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है देखो 83, यहाँ पे क्या आएगा बताओ इवन नंबर 84 आएगा, सॉरी 82 आएगा ना, यहाँ पे आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा 82 आएगा, यहाँ पे स्मॉलेस्ट निकालना है, यहाँ पे 80 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 78 आएगा, बस ये तो स्मॉलेस्ट नंबर है ना। अब देखो, अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे सेकंड मेथड से करते हैं। मैंने क्या माना, पहला कॉन्जिक्यूटिव, पहला वो कि इवन नंबर क्या है x प्लस क्या होगा बताओ, अगर x मैंने 1 माना तो x + 1 सॉरी x + 1 होगा, पहला होगा कि नहीं होगा बताओ, दूसरा क्या होगा x + 2 होगा 3 होगा, बताओ 3 होगा कि नहीं होगा 3 होगा ना, तीसरा क्या होगा चलता रहेगा, लास्ट क्या होगा बताओ x + 11, कैसे an निकालो ना, a निकालना हमें an, a कितना है फर्स्ट क्या होता है इवन नंबर, पहले क्या होता है 2 होता है, 2 होता है ना इवन नंबर, 2 + n यानी 6 दे रखा है, n - 1 × d कितना है, सम और विषम संख्याओं का डिफरेंस हमेशा 2 होता है ना, तो 2 + 6 - 5 नहीं 10 यानी 12, ठीक, तो 12 आ रही लास्ट क्या मतलब 11 और 1 12 है ना, x = 1 मान लो, ठीक। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, मैंने क्या बोलता जो AP होता है उसका एवरेज क्या होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म बटे 2, तो x + 1 + x + 11 बटे 2 कितना दे रखा उसने, कितना 83 है ना जी, हाँ 83 है, तो 2x + 12 / 2 = 83 क्या आएगा बताओ, x + 12 x + 6 = 83, तो x = कितना आएगा 77 आएगा ना, 77 आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकाला था हमें, देखो x क्या आएगा हमारे पास 77, स्मॉलेस्ट नंबर की x + 1 है यानी कितना x + 1 is 77 + 1 = 78 स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो भैया इफ एवरेज है 9 कॉन्जिक्यूटिव 9 सतत है सम संख्याओं का क्या है एवरेज कितना है 102 है, और डिफरेंस निकालना है फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, देखो 9 लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितना है 4 इधर छोड़ दो 4 इधर छोड़ दो है ना, ये क्या आएगा बताओ 102 एवरेज। मैंने क्या बोला था जो AP का एवरेज होता है क्या होता है बीच की संख्या होता है, तो इसको इधर कर दो, अब इधर ये 100 होगी, ये 98 96 94 है ना, ये 94 होगी, ये कितनी होगी 2 4 6 8 10 110, कितना डिफरेंस बताओ 110 और 94 में 16 का डिफरेंस होता है ना, ये जो है 16 का डिफरेंस है ना। अब देखो, अब थोड़ा सा देखो, अब ये तो 9 है, अगर 50 संख्या आई तो क्या करोगे, 100 संख्या आई तो क्या करोगे, ठीक है, पर छोटे क्वेश्चन में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब देखो
माना दो सम या विषम संख्या है, ठीक है, दो ये संख्या है, ठीक है, गैप कितना है 1, मतलब एक गैप में दो संख्या हो गई। अब मैं 5 लिखता हूँ, कितना 1 2 3 4 5, गैप कितना 1 2 3 4, मतलब अगर 4 गैप है तो संख्या कितनी है 5। अब यहाँ पर संख्या कितनी है बताओ, 9 संख्या है ना, तो गैप कितने होंगे, गैप कितने होंगे 8, क्योंकि देखो ना 1 2 3 4 5 संख्याएं थी, गैप कितने का, गैप कितने 4। देखो 9 संख्याएं हैं, टोटल नंबर कितने बताओ, टोटल नंबर हैं आपके 9, गैप कितने होंगे बताओ 8, है ना। और एक गैप में कितना, एक गैप में कितनी संख्या आती है तो 2, तो 8 गैप में कितनी संख्या आएंगी, 8 गैप में 8 × 2 16 संख्या है, मतलब हमें गैप ही तो निकालना है, डिफरेंस ऑफ द गैप तो होता है ना, बस आंसर 16 है। ठीक, चलो उतारो इसको। द एवरेज ऑफ 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 49, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब देखो इसमें 41 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, तो 41 तो हम गोले नहीं बना सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो 41 है ना, 41 क्या आएगा एवरेज, 41 क्या आएगा एवरेज, है ना, एवरेज दे रखा है 41, मतलब यहाँ 41 है तो 20 इधर होंगी संख्याएं, 20 इधर संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी बताओ, 20 इधर होंगी संख्याएं, 20 इधर संख्याएं होंगी, कोई दिक्कत। हाँ 41 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सॉरी ये 49 क्या होगा एवरेज, मतलब 49 तो एवरेज हो गया, और क्या होगा 20 इधर संख्या होंगी, 20 इधर संख्या होंगी, तो क्या होगा 41 हो गए। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, अगर ये कितना है गैप है ना, ये 20 का तो गैप है, मतलब संख्या कितनी है 21 है, संख्या कितनी है बताओ 21 है, 21 है इसके बीच में। अब देखो हाँ, एक गैप में कितनी संख्याएं थी, अगर कोई सम संख्याएं चल रही है विषम संख्याएं चल रही है, दो संख्याएं होती हैं, तो 20 गैप में कितने 2 × 20 = 40, है ना, 40 आएगा। और इसका मतलब ये क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बताओ, इसके आगे क्या 40 संख्याएं और होंगी, 40 संख्याएं नहीं सॉरी, अगर मतलब 20 गैप में इतना नंबर होंगे, 20 गैप में इतनी संख्याएं होंगी। अब देखो 49 + 40 कितना आएगा 89, ये क्या आएगा लार्जेस्ट नंबर, यहाँ क्या आएगा 89 आंसर, है ना। चलो लिखो इसको। अब देखो हाँ 15 क्या है, एवरेज ऑफ 15 कॉन्जिक्यूटिव, 15 मतलब 7 इधर छूटेंगे और 7 इधर छूटेंगे, है ना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बताओ, एवरेज कितना 29। देखो 7 संख्याएं आगे हैं, इसका मतलब गैप कितना है, ये तो गैप ही है ना, 7 गैप है, ठीक, सॉरी 7 तो संख्याएं जाएंगी ना ऊपर, गैप कितने होंगे 6 होंगे ना गैप। देखो तो 7 संख्याएं हैं आगे, गैप कितना हो गया, मतलब टोटल नंबर 7 था, ठीक, तो गैप एक कम था ना इसका, यानी 6 गैप है, तो एक गैप में कितने नंबर थे 2, तो 6 गैप में 6 दूनी 12, 6 × 2 = 12, मतलब इसके आगे कितने, इसमें जोड़ देंगे कितना 12 जोड़ देंगे कितना आएगा बताओ, 29 और 12 कितना होता है 41 होता है। ठीक, ये क्या आएगा लार्जेस्ट नंबर। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट है, क्या निकालना हमें, सम के निकल किसका निकालना, फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। इसमें भी कितना होगा 12 घटेगा ना इसमें से, क्योंकि 7 नंबर हैं तो गैप कितने आएंगे 6 आएंगे, 6 गैप आएंगे, 6 दूनी 12, तो 29 में से 12 गया कितना आता है 7 और 1, है ना, बस 17। और इसका क्या निकालना हमें, सम निकालना है, कितना 8 4 1 5 58। अब देखो इसको एक और तरीके से करते हैं हम, क्या निकालना था हमें बताओ, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। देखो क्या था,
कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज क्या था बताओ, एवरेज मैंने क्या बताया था आपको, एवरेज क्या होता है इसका, एपी का a प्लस एल अपॉन 2, ये भी तो होता है ना। अब देखो एवरेज दे रखा है कितना 29, a प्लस एल बाई 2, तो हमें निकालने का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम निकालना है। तो क्या a प्लस एल क्या आएगा बताओ, 29 इंटू 2 कितना 58, है ना। बस ये तो है a प्लस के 58, है ना। चलो